पर आज अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा, ये तो राघव सर है। तो उसका इकलौता रीजन है सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शन और अनिकेत सिसोदिया की पार्टनरशिप। अगर मैंने ये वाला वीडियो नहीं देखा होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अपने राघव सेठ इतना बड़ा आदमी है। सही है, वैसे राघव सर के घर में तो घुस गई हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर इस बुढ़िया के पास इतना बड़ा घर है तो फिर इसने चीकू को मेरे पास क्यों छुपाया था? और ये आज भी उसे यहाँ पे क्यों नहीं रखना चाहती थी? और ये उसे सबसे छुपा क्यों रही थी? और ये उसे वापस क्यों ले जा रही थी? क्या सच है इस बच्चे का? जो भी हो, पता तो लगाना पड़ेगा। छोड़िए! उठ कमीने, मेरा कान छोड़िए! इधर हैं? बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को। मुझे धोखा देकर मेरे ही घर में घुस आई। तू मुझे जानती नहीं है, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। उठा बच्चे को और वहीं जा जहां मैंने तुझे रखा था, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझे? तू जा। ओ माँ जी, खबरदार जो मुझ पे चिल्लाई तो। और वैसे भी अब मैं वो सीमा नहीं हूँ जो तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारी गुलामी कर रही थी। और अगर ज्यादा बोला ना तो सबके सामने जाके तुम्हारा राज खोल दूंगी। तुम ही इस बच्चे की दादी हो और तुमने ही मुझे ये बच्चा दिया था। आवाज नीचे करके बात कर, चुप कर। नहीं करूंगी। और वैसे भी अगर तुम्हें मुझे पुलिस को देना होता ना तो तुम कब का दे चुकी होती, लेकिन नहीं दिया ना तुमने। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जरूर इस बच्चे के बारे में कोई राज है, इसीलिए तो तुमने इसके बारे में सबको सच नहीं बताया, और इसीलिए तो तुमने इसको मेरे पास छुपा के रखा था, और इसीलिए तुम ऐसे घबरा भी रही हो। ज़ुबान संभाल कर बात कर, वरना गला दबा दूंगी। नहीं संभालूंगी। क्या करोगी? अगर मुझे यहाँ से निकाला या मेरे साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं रीत मैडम, राघव सर और सबको बता दूंगी कि तुम ही इस बच्चे की दादी हो और तुमने ही मुझे ये बच्चा दिया था। सीमा, किससे बात कर? आप यहाँ क्या कर रही है? और तुम इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं तो रीत मैडम, मैं तो एकदम आराम से बात कर रही थी। झूठ मत बोलो सीमा, तुम्हारी उंगली अभी भी हवा में है। मैंने खुद सुना है तुम्हें चिल्लाते हुए। हाँ, बहुत गुस्से से बात कर रही थी मेरे साथ। वो इसलिए गुस्से में बात कर रही थी बिकॉज़ मैं इस पर गुस्सा कर रही थी। मैं इससे पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी कि कहीं ये बच्चे की आड़ में जो हमारे घर में आई है, ये हमारे परिवार को बदनाम तो नहीं करना चाहती। मैं जानना चाहती थी कि इसका मकसद क्या है, इसलिए मैं इसे पूछ रही थी कि बताओ सच क्या है, सच क्या है। तो ये मुझ पर गुस्सा करने लगी, चिल्लाने लगी। क्या ये सच बोल रहे हैं? बोलो सीमा। हाँ रीत मैडम, वो आंटी जी ना मुझ पर शक कर रही थी तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने भी इनसे कह दिया कि जब तक राघव सर और रीत मैम चाहेंगे तब तक मैं इस घर में रहूंगी। शालिनी जी, इस घर में हर कोई बुरे इरादे के साथ नहीं आता। कुछ लोग सच में दूसरों की परवाह भी करते हैं। ओके, मानो या ना मानो, किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने कहा, इंसान अपनी बर्बादी का मकसद ढूंढ ही लेता है। तुम देख लेना, इस सीमा की वजह से हमारी फैमिली पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। वेट एंड वॉच। उनकी बातों का बुरा मत मानो। ये कुछ कपड़े लेके आई हूँ मैं चीकू के लिए। कैसा है अब? एकदम ठीक है, अच्छे से खेल रहा है जैसे उसका अपना घर हो। चीकू, माता रानी, आपने हमेशा रीत का साथ दिया है। जब जब उस पर संकट आया है, आप उसकी ढाल बनकर खड़ी रही। उस पर अंधेरा छाया तो आप रोशनी बनी। जब हमने अपना बच्चा खोया तो आपने चीकू को रीत की जिंदगी में भेज दिया।
वरना रियांश के जाने के बाद मुझे हमेशा एक ही डर सताया करता था कि बच्चे को तो खो दिया, कहीं अब अपनी रीत को ना खो दूं, क्योंकि वो खुद से दूर जा रही थी माता रानी। उसकी वो बातें, उसके चेहरे से वो मुस्कुराहट, उसकी आंखों की वो चमक, वो सब गायब हो रही थी। लेकिन अब जब चीकू उसकी जिंदगी में आया तो मुझे लग रहा है मुझे मेरी रीत वापस मिल जाएगी। इतने वक्त बाद मुझे अपनी रीत उसमें दिखाई थी, उसकी आंखों में वही चमक, उसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट, उसके उस हक में वो अपनापन। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि जो इतनी मुश्किल से खुशी आई है ना, उन पर किसी की नजर ना लगे, और रीत और चीकू इन दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। रीत और चीकू के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं तो मेरे लिए भी थोड़ी सी माफी मांग लीजिए राफ्त भैया। आप किस बात के लिए माफी मांग रही हैं भाभी? आप कभी किसी का कुछ गलत नहीं करती। ऐसा मुझे भी लगता था कि मैं रिश्तों को समझती हूँ, लोगों के इमोशंस को समझती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों को याद करती हूँ तो खुद से नजरें में लाना मुश्किल हो जाता है। मैंने रीत को बहुत दुख दिया है राघव भैया, शायद जानबूझकर नहीं पर दिया है। जब वीरेन जी और दिव्या उसे बातें सुना रहे थे तब मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, मुझे उसका सहारा बनना चाहिए था, और मैं उसका सहारा नहीं बन पाई। मैं चुप रही। मेरी वही चुप्पी मुझे आज तक खा रही है राघव भैया। एक बहन का फर्ज होता है अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ी रहे, और मैं वो ढाल नहीं बन सकी। मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं हूँ राघव भैया, रीत की भी, और रीत आपकी पूरी दुनिया है। ये सब कुछ जानते हुए, समझते हुए मैं ये समझ ही नहीं पाई कि उसे मेरी जरूरत थी। मुझे उसके साथ होना चाहिए था। पीहू के मामले को भी मैं थोड़ा और समझदारी से हैंडल कर सकती थी। मैं शायद मैं थोड़ा और सोच समझकर फैसले ले सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए राघव भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और ना ही वीरू भैया की। अभी जब बात बच्चों की आती है ना, तो इंसान दिमाग से ज्यादा दिल से सोचता है। इनफैक्ट पीहू बहुत लकी है, पता है आपको, कि उसे आप और वीरू भैया जैसे माँ बाप मिले। देखना राघव भैया, चीकू ना रीत के सारे घाव भर देगा, और आपके और रीत के बीच में जो खालीपन है ना, उसे भी पूरा करेगा। मैं भी माता रानी से यही दुआ मांग रहा था भाभी। माता रानी, मेरी रीत का साथ कभी मत छोड़ना, उस पर कभी कोई मुसीबत मत आने देना।